वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राफेल विमान। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं उन पॉइंट्स को जरूर आप याद रखेंगे ताकि आपके एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स जो है वो पक्के हो सके। आप हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप जो है ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आपको जो है मिल जाएगा। हमारी एंड्रॉयड ऐप के अंदर इस वीडियो का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। और इस पर जो क्विज है, इस जो ये टॉपिक है, इस पर हम एक क्विज भी अवेलेबल करा देंगे। ये क्विज जो है आपको कल मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर आज जो आपने वीडियो के माध्यम से सीखा, उसमें आप क्विज में कितने क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाएगा जिसका आपको आंसर देना है। और आपके स्कोर भी सामने आपको मिलेगा, उसकी रैंकिंग भी आपको जो है वो आप अब तक जितनी क्विज अपीयर करेंगे उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। राफेल विमान भारत ने किस देश से खरीदा है? भारत ने राफेल विमान खरीदा है, उस पर जो एग्रीमेंट हुआ है, तो भारत ने किस देश के साथ ये एग्रीमेंट किया जिसकी वजह से ये राफेल विमान भारत पहुंचा है? तो ये किस देश के साथ ऐसा समझौता हुआ है जिससे खरीदा गया? तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन है यहाँ पर फ्रांस, रूस, अमेरिका और जापान। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के साथ ये समझौता हुआ था। ठीक है, 59,000 करोड़ रुपए का समझौता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 59,000 करोड़ रुपए का समझौता फ्रांस के साथ भारत ने किया था राफेल विमान के लिए। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली खेप में आए राफेल को वायुसेना के कौन से स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? वायुसेना के अंदर जो है स्क्वाड्रन होता है, वर्तमान समय में कितने स्क्वाड्रन है ये भी हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आगे। ठीक है, स्क्वाड्रन के अंदर जो है 12 से 14 जो है वो विमान लगभग होती है। तो एक स्क्वाड्रन में आप यहाँ पर देखिए, पहली खेप जो आई है भारत की के राफेल विमान की, भारत जो आई है फ्रांस से, इसमें से कौन से स्क्वाड्रन में, वायुसेना के कौन से स्क्वाड्रन में इसको शामिल किया गया है? तो आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 17वें स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। ठीक है, उस स्क्वाड्रन का एक स्पेशल नाम भी है जो हम आपको वहाँ पर बताएंगे आगे। जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वहाँ पर आपको सारी लिस्ट में इस चीज़ को भी याद कराएंगे, तो इसको याद रखिएगा। राफेल का ये जो 17वां स्क्वाड्रन है, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने फ्रांस के साथ कितने राफेल विमान के लिए समझौता किया है? तो देखिए, अभी हमने आपको बताया कि 59,000 करोड़ के लिए ये समझौता हुआ। 59,000 करोड़ रुपए के लिए जो ये समझौता हुआ है, इसमें टोटल कितने विमान आने हैं भारत, जिसमें से कुछ विमान आ गई है। तो यहाँ पर समझौता किस किस के साथ, ये कितने विमान के लिए हुआ ये आप देखिए। ऑप्शन है यहाँ पर 30, 32, 36 और 40। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 36 विमान भारत आने हैं राफेल के। ठीक है, इसी के लिए 59,000 करोड़ का समझौता किया गया है फ्रांस के साथ। फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की पहल किस वर्ष में शुरू की गई थी? यानी आया तो अभी ये 2020 में है। ठीक है, 2020 में 29 जुलाई को ये आया है, लेकिन इससे पहले इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी जो पहल है वो कब शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। जो एग्रीमेंट की बात की गई थी सबसे पहले कि राफेल से ही ये जो विमान है वो खरीदा जाएगा, राफेल को ही उसका टेंडर दिया जाएगा, ये जो बात कही गई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो वर्ष 2012 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है कि वर्ष 2012 में राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की पहल जो है वो की गई थी। अगला यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है, पहले खेप में फ्रांस से कितने राफेल विमान भारत पहुंचे हैं? अब आपको पता है कि पहला खेप भारत आ चुका है फ्रांस से, जो कि लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आया है। ठीक है, 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस को पूरा करने के बाद राफेल जो है वो भारत पहुंचा है। और इसमें कितने राफेल विमान भारत पहुंचे हैं? ये जो पहली खेप आई है, इस पहले खेप में भारत फ्रांस से कितने राफेल विमान भारत पहुंचे हैं? तो आंसर होगा 5। ठीक है, देखिए 36 जो राफेल विमान है, उसमें से 30 राफेल विमान जो हैं वो लड़ाकू हैं, और जो 6 हैं वो कौन से हैं? ये प्रशिक्षण के लिए हैं। तो ये प्रशिक्षु इनको कहा जाएगा, इससे जो है वो ट्रेनिंग मिलेगी। और ये 30 जो है ये लड़ाकू विमान है। ठीक है, तो टोटल 36 हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें से 5 भारत आ चुके हैं। कहाँ आए हैं ये क्वेश्चन भी आगे आपसे पूछा जाएगा।
राफेल भारत में सबसे पहले किस एयरबेस पर लाया गया, यानी ये जो 5 राफेल आए हैं ये भारत में सबसे पहले किस एयरबेस पर लाए गए हैं, किस एयरबेस पर इसको रखा गया है, तैनात किया गया है। तो आंसर यहाँ पर आपको बताना है अंबाला, हासीमारा, चंडीगढ़ और मेरिग्नेत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राफेल जो ये 5 राफेल फ्रांस से आया है ये अंबाला एयरबेस पर आया है, अंबाला एयरबेस पर ये आया है। और हासीमारा जो है ये पश्चिम बंगाल का एयरबेस है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में ये एयरबेस है। और जो नेक्स्ट जो इसमें बात की गई है कि पहला एयरबेस जो अंबाला है इसका दूसरे एयरबेस की जो तैयारी है वो हासीमारा के लिए, यानी यहाँ पर अब राफेल को रखा जाएगा। पहला अंबाला, दूसरा आप याद रखिएगा हासीमारा। और जो मेरिग्नेत है ये फ्रांस का एयरबेस है। ठीक है, ये फ्रांस का एयरबेस है जहाँ से ये राफेल आपके भारत के अंबाला एयरबेस पर आया है। तो ये भी आपको याद रखना है, फ्रांस के मेरिग्नेत एयरबेस से ये भारत के किस एयरबेस पर आया है, अंबाला एयरबेस पर आया है। तो आंसर हो गया राफेल भारत में सबसे पहले किस एयरबेस पर लाया गया, अंबाला। ये जो 5 राफेल आए हैं अंबाला एयरबेस पर आए हैं जिसे भारतीय जवानों ने, एयरफोर्स के जवानों ने लाया है। ठीक है, तो एयरफोर्स के इन जवानों को यानी एयरफोर्स के इन पायलटों को जो है वहाँ पर काफ़ी दिनों तक ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद इन्हीं को मौका दिया गया और वही इस राफेल विमान को लेकर भारत आए हैं। इसके बाद यहाँ पर है राफेल विमान का निर्माण किस कंपनी ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने किया है। फ्रांस तो आप याद रख लेंगे कि फ्रांस से आया है ये, लेकिन फ्रांस की किस कंपनी ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए बोइंग भी जो है विमान निर्माण कंपनी ही है, लॉकहीड मार्टिन जो है ये भी विमान निर्माण कंपनी है, और एवरो एयरक्राफ्ट ये भी निर्माण कंपनी है, विमान बनाने वाली कंपनियां हैं ये सारी। इसी में से एक आंसर है जो डेसॉल्ट एविएशन है जो कि फ्रांस की कंपनी है और इसने क्या किया है, राफेल का निर्माण किया है। यानी इसी के साथ जो है ये डील हुई थी फ्रांस और भारत की, जिसके अंतर्गत इस विमान को निर्माण करने का जो जिम्मा है डेसॉल्ट एविएशन को मिला था। इसके बाद देखिए भारत राफेल जैसी ताकत रखने वाला कौन सा देश बन गया है। अब भारत ने राफेल खरीदा, इससे पहले और भी कई देश ने खरीदे होंगे, तो भारत की आपको वो ताकत बतानी है कि ऐसा ताकत रखने वाला यानी राफेल जैसी ताकत रखने वाला भारत कौन सा स्थान रखता है, चौथा, तीसरा, दूसरा या फिर पहला। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है चौथे स्थान पर है। इससे पहले 3 देश ने राफेल को खरीदा हुआ है, तो आप याद रखिएगा इसको। देखिए अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के पास राफेल नहीं है, इसलिए ये आप बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर है राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर पहुंचने से पहले किस देश में ईंधन और चेकिंग के लिए रुका था। यानी वहाँ पर ईंधन भरा जाना था और उसकी रीचेकिंग होनी थी, विमान में कोई दिक्कत ना हो, तो इसका जिम्मा भी फ्रांस ने ही लिया था। और आपको ये बताना है कि राफेल विमान अंबाला एयरबेस पहुंचने से पहले यानी फ्रांस से जब वो आया तो बीच में एक जगह पर रुका, उसके बाद अंबाला आया। ठीक है, तो आपको बताना है कि बीच में ये देश कौन सा था जहाँ पर ये स्टे किया, जिसने ये रुका। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर जो है ये आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी यानी UAE, यहाँ पर ये रुका था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर राफेल विमान में लगने वाली मिसाइल कौन सी है। तो राफेल विमान में कौन कौन सी मिसाइल लग सकती है, ये तीनों मिसाइल जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, मीटोर मिसाइल, स्काल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल, इन तीनों को इस विमान के अंदर शामिल किया जा सकता है। ये तीनों मिसाइल जो है इसके अंदर लगती है और ये इसके लिए आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राफेल विमान की रफ्तार कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आपको बताना है, किलोमीटर पर आवर में इसकी जो रफ्तार है राफेल विमान की वो कितनी है। आंसर यहाँ पर आपको बिल्कुल एक जैसा देखने को मिल रहा है, 4 टाइम्स 2 है, 4 टाइम 4 है, 4 टाइम जो है वो 3 है और 4 टाइम 1 है। तो आंसर इसमें हो जाएगा 2222 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसकी रफ्तार है, यानी 2222 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर इसकी रफ्तार है, जो आपको याद रखना है, इतनी स्पीड से ये चलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए राफेल विमान 1 मिनट में कितने फीट पर पहुंच सकता है। ठीक है, आपको पता ही है कि राफेल विमान जो है वो परमाणु हमला करने में भी सक्षम है और ये जो है
काफ़ी कम ऊंचाई से ये जो है वो हमला कर सकता है। कई सारे टारगेट पर जो नज़दीक में होते हैं उस पर भी टारगेट पर वो निशाना साध सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि राफेल जो 1 मिनट में कितनी फीट ऊंचाई पर जा सकता है। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर जो है ये 50,000 फीट ऊंचा पहुंच सकता है। ये इसकी जो है बहुत बड़ी खासियत है। आपको याद रखना होगा कि 1 मिनट के अंदर 50,000 फीट के ऊपर राफेल पहुंच सकता है, तो कितना शक्तिशाली है आप ये सोच सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जो हमने स्क्वाड्रन की बात की थी, तो 17वां स्क्वाड्रन है उसको हम लोग गोल्डन एरोज के नाम से जानते हैं। 17वां स्क्वाड्रन जो है वो वायुसेना का यानी एयरफोर्स का, उसको हम लोग गोल्डन एरोज के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है भारतीय वायुसेना में अभी टोटल कितने स्क्वाड्रन है, तो 31 स्क्वाड्रन है भारतीय वायुसेना में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 31 जो स्क्वाड्रन है ये आपको याद रखना है कि भारतीय वायुसेना के अंदर 31 स्क्वाड्रन है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला। यह 3700 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। कितनी रेंज? 3700 किलोमीटर की जो है रेंज को कवर कर सकता है। उसके बाद है 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है। कोई रनवे अगर 1312 फीट लंबा है तो यहाँ से भी ये उड़ान भर सकता है, तो बहुत बड़ी खासियत है इसकी। और उसके बाद 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है। और राफेल हवा से हवा में मार्ग मिसाइल है, जो कि जो मारक मिसाइलें होती है उनको भी ले जाने में सक्षम है। यानी हवा से हवा में जो मार करने वाली मिसाइलें हैं उनको ले जाने में भी राफेल सक्षम है। तो ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि राफेल एक बार में 2000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। ठीक है, कितने समुद्री मील तक? 2000 समुद्री मील तक एक बार में उड़ सकता है। राफेल की ईंधन ले जाने की क्षमता जो है 15,590 गैलन है। उसके बाद हवा से हवा में मारक मिसाइल है, जो कि यह 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है। और ये अमेरिका का जो F-16 विमान है उसकी तुलना में 0.82 फीट ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, यानी आप इसको मान लीजिए ये लगभग पौना फीट, आप मानिए इसको कि पौना फीट से थोड़ा सा ऊंचा है। ठीक है, या 1 फीट लगभग मान लीजिए कि ये ज़्यादा ऊंचा है F-16 से। और उसी की तुलना में इसकी जो लंबाई है 0.79 फीट जो है वो लंबा भी है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है इसकी विंग की लंबाई। जो इसके विंग्स हैं उसकी लंबाई 10.9 मीटर है। जेट जो है उसकी ऊंचाई 5.3 मीटर है। और जो इसकी लंबाई है राफेल की, ये जो है 5.3 मीटर 15.3 मीटर है। ठीक है, तो ये इसकी हाइट है। इसके विंग की लंबाई कितनी है? 10.9 मीटर। जेट की ऊंचाई 5.3 मीटर और इसकी लंबाई जो है वो 15.3 मीटर है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने राफेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।